हाँ भाई देखो, हाँ मरा वहां पर मौकल है, और मौकल जो स्थान पर मरा है उस स्थान का नाम है सिरोही, ध्यान रख लीजिएगा। और सिरोही में भी आपके जो पहाड़ियां हैं, जो तालाब है, उसको यही नाल कहते हैं। नाल कौन सी कहते हैं? जिलवाड़ा के नाल, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली कहा जाता है कि इधर की साइड मौकल की सेना पड़ी थी, इधर की साइड आपके उस अहमद शाह की सेना पड़ी थी। मौकल की सेना का जो प्रधान सेनापति था, इस बीच ये कुछ कुछ घटनाक्रम और हुए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लाखा मरा है, लाखा का मेन बेटा है वो ये है, कौन सा नाम दिया था आपने? चूड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है चूड़ा से शादी करने आई है वो ये बाई आई है, नाम कौन सा है? हंसाबाई, ठीक है। और जैसे ही हंसाबाई शादी करने के लिए इससे आई है, लेकिन कर इसने लिए, किसने लिए भाई? आपके लाखा ने, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको बेचारे को 2-3 प्रतिज्ञाएं दिलवा दी। प्रतिज्ञा कौन कौन सी दिलवाई है? अरे भीष्म पितामह कहता है प्रतिज्ञा कौन कौन सी करी थी? मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ठीक है। बाद में वो तो तोड़ दी, साला बाप तो इतने मजे करता है, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा होती है? ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो शादी कर ली थी स्पेशली इसीलिए तो उसके वंशज है चुंडावत। अगर इसने शादी नहीं की होती तो वंशज ही नहीं होते, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सरदारों ने भी समझाया था कि यार ऐसी पप्पा के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते, वो जोश जोश में करनी होगी तो शादी कर दे, तेरा भी जीवन नहीं तो बुढ़ापे में तेरे रोटी कौन देगा, यो समझाया था, शायद इसने शादी कर दी थी। ये आपके चूड़ा। हाँ, हंसाबाई एक्चुअल में प्रेम करती थी, वो इससे करती थी, किससे करती थी? चूड़ा से। लेकिन इसकी शादी हो जाती है, वो इससे हो जाती है, किससे हो जाती है? लाखा। और जब भी शादी हो जाती है इसके बाद अक्सर प्रेमी होता है वो शत्रु बन जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा शत्रु बन गया था इसका, वो चूड़ा बन गया था। आरंभिक में तो इसको भरोसा था, लेकिन हंसाबाई का पुत्र हुआ और उसका ये नाम था मौकल। और एक हंसाबाई का भाई यहाँ पर था जिसको आपके कहा जाता है वो रणमल कहा जाता है। तो धीरे धीरे रोज का रणमल था वो कहता था इसको कि देख पहले वाला सब तू मैटर भूल जा, ठीक है, जो जो भी बातें हुई हो वो भूल जा, अब तू इसके बारे में सोच। किसके बारे में सोच? मौकल के बारे में सोच, कि कभी न कभी चूड़ा के मन में लालच आ सकता है, और लालच आ सकता है तो वो क्या ले लेगा? अरे जान ले तब ले, राजगद्दी ले लेगा, ठीक है। जान से बड़ी राजगद्दी होती है ध्यान रख लीजिएगा, जान इतनी बड़ी नहीं होती है, वो दे देते हैं अपन। तो नेक्स्ट आगे जाता है कि हाँ सही है, तो कहा जाता है कि ये स्पेशली कह रहा है कि ये कभी न कभी राजगद्दी ले लेगा, राजगद्दी से हटा देगा, वो मौकल को हटा देगा। और अपने यहाँ पर सिस्टम है कि एक बार अगर राजा दूसरा बन जाए तो बाकी को कुछ भी नहीं मिलता है, सेना में पद दे तो भी राजा के अनुसार मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तेरा बेटा है, तेरा खून है, वो भिखारी बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो पहले वाले हैं सारे वो तो भूल जा। और मुझे लगातार संदेह हो रहा है, वो इस पर संदेह हो रहा है, किस पर संदेह हो रहा है? चूड़ा पर, क्योंकि ये प्रधान सेनापति अभी भी बना हुआ है, और प्रधान सेनापति जब अभी भी बना हुआ है तो हो सकता है कभी न कभी ये विश्वासघात करेगा, और कभी न कभी विश्वासघात करेगा, इसको मार ही डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब नेक्स्ट आके रोज का ऐसे कह रहा है, हंसाबाई थोड़े दिन तो टाल देती है कि नहीं मेरे को पूरा ये ट्रस्ट है उस पर, तो ठीक है, यकीन है मुझको, विश्वास है मुझको, यूं करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे फिर मन में आने लग जाता है कि इस विश्वास की, ट्रस्ट की वगैरह ऐसी कम तैसी, कभी बाई चांस इसका दिमाग घूम गया तो उस समय होगा क्या, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है हंसाबाई एक दिन निर्णय ले लेती है, जब मौकल छोटा होता है, राजगद्दी पर बैठ गया होता है लेकिन छोटा होता है, स्पेशली उसी दिन निर्णय ले लेती होती है अब ये नहीं रहना चाहिए। कौन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए भाई? आपके चूड़ा नहीं रहना चाहिए। तो वो चूड़ा के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं रहा है, हो सकता है तुम मुझे किसी पुत्र को मार डालो किसी दिन, तो अच्छा होगा कि तुम ये राज्य ही छोड़कर चले जाओ, ठीक है। चूड़ा था वो अभी भी उसके दिल दिमाग में अखंड प्रेम की जोत जलती रहती थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया कि तू कहे और मैं ना करूं, मांगना ही था तो जान मांग लेती तो भी दे देता, सिर्फ राज्य मांग के तू बैठी रही। और चुपचाप कहा जाता है कि यहाँ से निकल गया, बहुत दूर निकल गया और गया मांडू के दरबार में, मांडू के राजा के दरबार में स्पेशली। और कहा जाता है कि वहां का राजा था हुसन शाह, उससे शरण मांगी और वहीं पर कहा जाता है चूड़ा रहने लग गया। अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ चूड़ा जिंदा ठीक है, इसको मर गया ये मत सोचना, नहीं तो आप फिर सोचोगे कि पहले हमने मार दिया था साला, अब ये वापस कहां से प्रकट हो गया, ठीक है। स्टोरी अभी चल रही है, अभी तो बहुत देर होगी उसको मरने में, ध्यान रख लीजिएगा। चूड़ा चला गया, वो मालवा का शासक है, मांडू का शासक हुसन शाह, मालवा और मांडू जस्ट पास में, तो वहां पर ये चला गया। और वहां पर ये चला गया, अब यहाँ पर इसके दरबार में 3 ही लोग रह गए। एक तो कौन रह गया? दूसरा कौन रह गया? रणमल। तीसरा कौन रह गया? मौकल। बहुत अच्छा राज्य चल रहा है। चूड़ा मैन सेनापति था तो उसने सेनापति का पद ही त्याग दिया कि मुझे सेना वेना नहीं चाहिए, ठीक है।
जब तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा थी, सेनापति बन के ही मैं क्या करूंगा, ठीक है, पति जीवन में बढ़ नहीं पाया तो मतलब ही नहीं है इन चीजों का। और कहा जाता है कि ये सारा मेवाड़ राज्य वो छोड़कर बना गया, चला गया। अब जैसे ही सेनापति पद खाली हुआ तो हंसाबाई का एक ही विश्वास पात्र व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, रणमल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि सेनापति के पद पर बिठा दिया, वो रणमल को बिठा दिया। चूड़े यहाँ से चला गया, लेकिन उसको अपनी प्रतिज्ञा याद है कि आजीवन वो इस राज्य की रक्षा करेगा। और जब प्रतिज्ञा याद है तो स्वाभाविक है वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरह से राज्य पर कोई खतरा नहीं है। तो अपने पीछे अपने भाई को छोड़कर गया, जो एक सिंपल सैनिक है, और उसका नाम राघव देव है। क्या नाम है, राघव देव। तो पहले तो एक बामण आया था, उसका भी नाम कौन सा था भैया, राघव चेतन था। कौन सा, राघव चेतन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है चूड़ा का एक भाई और है, और उसका जो नाम है वो कौन सा भी आपके, राघव देव है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको यहाँ पर कह कर गया कि देख मेरे को एक पर पूरा ट्रस्ट अभी भी है, किस पर, हंसाबाई पर ही है, वो तो हमेशा रहेगा यार, आजीवन रहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन एक पर ट्रस्ट नहीं है, किस पर नहीं है, रणमल पर नहीं है। और मुझे लगता है कि ये कभी न कभी इसके दिल में हमेशा खौफ है, या फिर नेक्स्ट आके खोट है, कभी न कभी ये मर्डर कर सकता है। किसका कर सकता है, मोकल का कर सकता है, ठीक है। तो तू सदैव आसपास में रहना, उसकी रक्षा करते रहना, ठीक है। और मोकल जो अमानत है, भले ही मेरा भाई हो, लेकिन मेरी अमानत है, यूं समझना, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि राघव देव ने बड़े भाई की आज्ञा स्वीकार की है स्पेशली, और कहा गया कि इसकी रक्षा की जिम्मेदारी ली है। किसकी रक्षा की जिम्मेदारी ली है, मोकल की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। एक तरह से स्वतंत्र राजा बन गया। मोकल अभी छोटा बच्चा है, निर्णय ले ही नहीं सकता है, तो स्वतंत्र राजा की तरह व्यवहार करने लग गया है। कोई आदमी करने लग गया, कौन सा आदमी करने लग गया भाई, आपके रणमल करने लग गया। अनशन फैसले ले रहा है, और अनशन फैसले ले रहा है, इसमें कई सारे ऐसे फैसले भी ले रहा है जो मेवाड़ के हित में नहीं है। उसको रोकने का काम कर रहा है, वो इसका भाई कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, आपके राघव देव। और लगातार इनकी कहा जाता है कि बातचीत है या आपके विवाद है, कटुता है, वो इन दोनों में हो ही रही है। रणमल और किसमें हो रही है, राघव देव में। छोटी छोटी कटुताएं होती है, वो चलती रहती है, ठीक है। राजकार्य है तो राजकार्य या सरकारी काम चलते रहते हैं, छोटी छोटी कटुताएं हैं वो भी चलती रहती है। तो इनके भी मन में छोटी छोटी कटुताएं चलती रहती है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि भारी एक बार कटुता आ गई, और वो एक किसी और को लेकर आई थी, और वो जो है वो आपके स्पेशली ये है, नाम कौन सा भी आपके, बारमती। हाँ, ये सादड़ी की रहने वाली है। सादड़ी का मतलब उदयपुर की रहने वाली है, बड़ी सादड़ी नामक एक जगह तहसील है, वहां की रहने वाली है। एक लेडी है और उसका एक नाम है, नाम कौन सा है, इसका विवाह हुआ वो इससे हुआ है, किससे हुआ है, राघव देव से, ठीक है। राघव देव की अभी पोजीशन क्या है वहां पर दरबार में, सैनिक के रूप में। किस रूप में, सैनिक के रूप में। लगभग राघव के देव के साथ घूमते घूमते ये बाजार में अक्सर, मतलब वहां पर राजमहल में अक्सर जाती है, ठीक है। और जब जब राजमहल में अक्सर जाती है तो वो वहां के बड़े पद वाले आदमी से भी मिलती है। बड़े पद वाला आदमी का नाम रणमल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअल में उसका विवाह हुआ वो राघव देव से हुआ है, लेकिन वो अक्सर मिलती रहती है, यानी जाती रहती है, अक्सर भेंट होती रहती है, वो इससे होती रहती है। किससे होती रहती है, रणमल से होती रहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है बारमनी इस थॉट में बहुत ज्यादा यकीन रखती है कि कौन कहता है पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो बारमणी का भी मेन थॉट है, मेन थॉट प्रोसेस है, वही यही सेंटेंस है, ध्यान रख लीजिएगा। धीरे धीरे इसकी नजदीकियां बढ़ती है, और इसकी नजदीकियां बढ़ती है, वो इससे, अरे इसकी कहां बढ़ती है साले, और अब वो उल्टा डायरेक्शन हो गया, वाह, ध्यान रख लीजिएगा, ये गलत है, नहीं तो फिर अलग अलाउद्दीन खिलजी बन जाएगा ये। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है कि इसकी नजदीकियां इससे बढ़ती रहती है। किससे बढ़ती रहती है भैया, आपके रणमल से बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि एक बार कहा जाता है कि रणमल और बारमली ये दोनों एक बगीचे में बैठे हुए थे, अकस्मात वहां पर आना होता, वो इसका आना होता, किसका आना होता, राघव देव का आना होता है। राघव देव पहले से ही विवादों में था, इससे विवाद चल ही रहा था, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि राघव देव होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और जैसे ही गुस्से में आ जाता है तो कहा जाता है पीटने लग जाता है। किसको पीटने लग जाता है, रणमल को पीटने लग जाता है, ठीक है। बारमली तुरंत इसकी साइड ले लेती है। किसकी साइड ले लेती है, राघव देव की, मार साले को मार, ठीक है। खुद की बीवी को घुमाता नहीं है और दूसरे वाली को लेकर घूमता रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। रणमल को गुस्सा आ जाता है, रणमल वापस कूटने लग जाता है, वो इसको कूटने लग जाता है। किसको कूटने लग जाता है, राघव देव को। वापस बारमली इसकी साइड ले लेती है। किसकी साइड, रणमल की। बोलती है कि मार साले को मार, खुद तो घुमाता नहीं है, कोई दूसरा घुमा रहा है उसको भी घुमाने नहीं देता है, ठीक है। इसको ज्यादा ही जोश आ जाता है और ये बहुत बुरी तरह से उछल उछल के कूदता है, और कहा जाता है कि मर जाता है वहां पर। कौन मर जाता है भैया, आपके
राघव देव मर जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से मर जाता है ये? बारमली। और किसकी सहायता से भी? आपके रणमल की सहायता से मर जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये न्यूज मिलती है आपके चूड़ा को। ठीक है, चूड़ा अभी कहां पे बैठा हुआ है? मांडू। ठीक है, अरे मरेगा तो उज्जैन जाएगा। पहले तुम हर हमेशा उसको उज्जैन ही क्यों ले जाते हो? चलो जिंदा तो रहने दो कम से कम, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन जिए तो जीने दो। ठीक है, किस्मत उसकी बहुत बुरी लिखी हुई है, तो तुम भी ऐसा मत करो कि हमेशा उसको लेकर मारने पर ही तू ले रहो कि ये मरेगा कब और हम अस्थियां शिप्रा नदी में बहाएंगे, कभी मत सोचना है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये चूड़ा को मिलती है, और चूड़ा कहा जाता है कि वहां पर यहाँ से वापस आता है। ठीक है, इसी बीच कहा जाता है कि वो वापस आ रहा होता है, तभी आपके झिलवाड़ा की नाल वाला युद्ध हो जाता है, और उधर से मर्डर करवा दिया जाता है, वो मौकल का मर्डर करवा दिया जाता है। इसमें भी इसका हस्तक्षेप था। किसका हस्तक्षेप था? आपका रणमल का। वो चाहता नहीं था कि मौकल ज्यादा टाइम तक जिए। ठीक है, वो ये समझता था कि अगर मौकल ज्यादा टाइम तक जिए तो वो राज्य पर अधिकार करेगा और मेरी चलेगी नहीं, तो वो हमेशा मेवाड़ को कमजोर करके रखना चाहता था। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसके इशारों पर, क्योंकि प्रधान सेनापति ये था, अगर प्रधान सेनापति सुरक्षा नहीं कर पाता राजा की तो फिर सुरक्षा करेगा कौन? और चाचा और मेहर का पवार थे वो आपके भाग जाता है, स्पेशली एक्का और मेहपा पवार थे वो आपके भाग जाते हैं हत्या करके। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसका एक बेटा होता है मौकल का, उसका ये नाम होता है, नाम कौन सा होता है भाई आपके? कुंभा। और कुंभा वहां से भाग कर आता है स्पेशली, और सिंहासन पर बैठ जाता है। अब जैसे ही सिंहासन पर बैठ जाता है तो इस कुंभा को पता लगता है कि सारे षड्यंत्रों की जड़ है वो यही है। कौन सा आदमी है? रणमल है। और वो स्पेशली बेर लगने लग जाता है, अगर किसी को सबसे पहले गिराना पड़ेगा, सबसे पहले मारना पड़ेगा मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, तो वो इसी को मारना पड़ेगा। और इसको मारा तब तक नहीं जा सकता है जब तक एक पर्सन साथ नहीं दे। पर्सन कौन है? अरे हंसा भाई तो डोकरी होगी, अब कोई साथ नहीं देती है, वो तो खुद जाए लाकड़ों में ऐसी हो गई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। रणमल को मारने के लिए बहुत निकटवर्ती व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और निकटवर्ती व्यक्ति है कौन? कौन सी है? बारमती, जो कि किसके साथ घूम रही है अभी? रणमल के साथ घूम रही है। ठीक है, तो कहा जाता है चूड़ा को भेजा जाता है बारमली को समझाने के लिए, और बारमली को उसका अतीत याद दिलाते हैं। 2-4 ऐसे चूड़ा गप्पे मारने में बहुत ज्यादा माहिर होता है, तो ऐसी शतरानियों के क्वार्ट्स सुना देता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि उस शतरानी ने अपना राज्य बचाने के लिए ये किया था, अपने पतित का बलिदान कर दिया था। 2-3 बीका दैया वाली वो भी ले लेता है, रणमल रतिपाल वाली जो थी, बीका दैया वाली जो थी जालोर वाली, उनका भी उदाहरण ले लेता है कि देख बीका दैया वाली जो रानी थी, बीका दैया ने विश्वासघात किया तो खुद ने छुरा घोप कर मार दिया। ठीक है, इसी तरह रणमल रतिपाल की जो रानी थी उसने भी कहा जाता है कि जहर मिला कर दे दिया रणमल और रतिपाल को और फिर मार दिया। इस तरह से कहा जाता है कि देशभक्ति की भावना बढ़ता है, और फिर कहता है कि ये रणमल है वो भी अपने लिए बहुत खतरा। ठीक है, सेनापति का पद पर बैठ गया, और कहा जाता है कि ये बहुत जल्द मेवाड़ को हस्तगत करने वाला है, और हमें तुम्हारी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है भैया? आपके बारमली की आवश्यकता है, ध्यान रख लीजिएगा। बाद में कहा जाता है कि सारा देशभक्ति का ज्ञान जब दे चुका होता है चूड़ा, तभी वहां पर आ जाता है वो कुंभा आ जाता है। ठीक है, और कुंभा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि मेवाड़ की अभी क्या कंडीशन है। ठीक है, मेरी क्या कंडीशन है, और सिर्फ मैं आया हूँ वो तुम्हारे लिए आया हूँ कि अगर तुम साथ दे सको तो मेवाड़ जी जाएगा, और मेवाड़ की जान में जान आएगी, मतलब वो जी जाएगा तो समझो मैं जू जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए यह कार्य नहीं कर सकती? बारमली को लगता है साला रणमल कौन होता है, अब तो राजा मेरे साथ है। ठीक है, सैनिक को छोड़ के तो हम सेनापति की पत्नी बनी थी, अब सेनापति को छोड़ के हम फिर बनेगी, क्या बनेगी भी आपके? रानी बनेगी। और सीधा सीधा कुंभा बोलता है भी है कि इस तुम भी सिंहासन पर अगर पदासीन होना चाहो तो स्पेशली कहा जाता है कि इसकी हत्या करनी अनिवार्य है। किसकी हत्या करनी अनिवार्य है? रणमल की हत्या करनी अनिवार्य है। और ऐसी कंडीशन बारमली स्वीकार कर लेती है कि हम हत्या करेंगे, इसकी हत्या करेंगे। कहा जाता है शाम को इसी के हाथों से ये शराब पीता है, तो कहा जाता है शराब पिलाती है, उसमें कहा जाता है कि आपके बहुत नशीली गोलियां मिलाती है, और फिर कहा जाता है उसको खाट से बांध दिया जाता है, और फिर रात को कुंभा को बुलाया जाता है। कुंभा वहां पर आता है, चूड़ा वहां पर आता है, और वध कर दिया जाता है। किसका वध कर दिया जाता है? रणमल का वध कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये मत पूछना फिर बारमली का क्या हुआ, वो मुझे भी नहीं पता है। ध्यान रख लीजिएगा, कुंभा यहाँ से स्वतंत्र शासक बन जाता है। कहा जाता है उस समय जो जोधा होता है वो बाहर निकल जाता है। भाई स्वाभाविक है, जब भी ये बारमली आएगी तो घर वाले घर में तो रहेंगे ही नहीं, बाहर कहीं घूमते हुए रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जोधा होता है वो बाहर घूमता हुआ मिलता है। और कहा जाता है कि उसी समय एक दूसरा व्यक्ति होता है वो चिल्ला पड़ता है
कि रणमल तो मर गया, अब जोधा तू भाग सके तो भागियो, और ये जोधा भाग जाता। नहीं तो उसका प्लान यही होता कि जोधा को भी साथ में मार ही डाला जाए और पूरे इस वंश को ही खत्म कर दिया जाए। अगर वास्तव में ये उस समय मर जाते तो ये जोधपुर का राठौड़ वंश था वो खत्म हो जाता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कहा जाता है जोधा यहाँ से भाग जाता है, और जोधा यहाँ से भागकर एक जगह शरण लेता है। कहां पर शरण लेता है आपके? मंडोर में। और वहां से वापस एक वंश नया चल पड़ता है जिसको मंडोर का या जोधपुर का स्पेशली कौन सा वंश कहेंगे आपने? राठौड़ वंश कहेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग ये कुंभा होता है वो इससे प्रतिशोध लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब प्रतिशोध लेने की कोशिश करता है तो कहा जाता है जोधा थक जाता है और अपनी माँ अपनी दादी होती है हंसाबाई, उसके पास आता है। ये तो मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा कुंभा का राज्याभिषेक, या फिर नेक्स्ट आगे